सो गाइस वी हैव डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स, ओके, जो कि हमारी माइलिन शीथ को डैमेज कर रहे हैं और डिलेड इंपल्स हो रही है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करेगा ये काम उसको मल्टीपल सेक्रोलिसिस बोलते हैं, और जो ये सेम चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे करता है उसे क्या बोलते हैं गाइस? गुलियन-बेरे सिंड्रोम। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। ये नहीं भूलना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। माइलिन शीथ का प्रॉब्लम अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो माइलिन मल्टीपल सेक्रोलिसिस, अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो इसे क्या बोलते हैं? गुलियन-बेरे सिंड्रोम। गुलियन-बेरे सिंड्रोम इज 100% infectious because of infection, and your multiple sclerosis it's non-infectious demyelination of न्यूरॉन, कहां का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सराउंड एक्सोन, ये आप देख सकते हैं दिस इज द माइलिन शीथ होती है, मैंने कल भी दिखाया था डायग्राम, फॉर प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन। तो वो सब स्लो हो रहा है, तो इसको तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, इट्स असेंडिंग इशू, असेंडिंग। अब चलो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में कुछ बेसिक डाटा। सो गाइस अगर इफ non-infectious, if non-infectious, it means autonomic है एक तो, autonomic है एक तो, with myelin issues, okay, and the type of reaction it will give is known as, ये क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्थ सेट में आया था, is known as type 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इज इट क्लियर एवरीवन? ये टाइप ऑफ रिएक्शन होता है अगर किसी को माइलिन शीथ से, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कुछ इशू है, तो गाइस उसका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट, perfect. Now what are the causes? What do you think what will be the causes? So guys, unknown, again unknown, it's unknown, okay, this is absolutely unknown issue. And autonomic, जो मैं हमेशा मैं बता रही हूँ ना आपको, ऑटोनॉमिक से ये ऑटोनॉमिक। तो अगला जो आप अपनी नोटबुक के पीछे क्या लिखोगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? एक ऑटो इम्यून, और क्या लिख सकते हैं उसके अलावा इसके बारे में? CNS इशू। परफेक्ट। नेक्स्ट, वायरल इंफेक्शन से भी होता है ये, लेकिन नॉट दैट कॉमनली, और कभी कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। तो ये जो कुछ कारण है, बहुत कॉमन कारण है, कॉमनली पूछे जाते हैं, ओके। और कुछ ड्रग्स भी हैं, हम देखेंगे उनके बारे में। सो नाउ गाइस लेट्स सी द मेन थिंग कि ये बेसिकली है क्या चीज, व्हाट इज द मेन इशू इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। Multiple sclerosis is the demyelination of the neurons resulting in worsening function in the voluntary muscles. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री मसल्स पे काम करता है। आप देख सकते हैं नॉर्मली जो हमारा सेल है वो किस हिसाब से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला देखो कैसा, वो पूरा खुरेद चुके हैं, खा चुका है कोई उसे, और मसल भी क्या कर रही है? बिल्कुल काम नहीं कर रही है। गाइस इसका जो क्राइटेरिया है वो किसी भी उम्र में 20 से 40 साल के बीच में आप देख सकते हैं। एंड कॉजेज अननोन है, मैंने बता दिया, ऑटोइम्यून मैंने बता दिया, वायरल मैंने बता दिया। ये तीनों ही कारण मैंने आपको बताए हैं नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीनों ही हमारे एनक्लेक्स में मेंशन किए गए हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या क्या है? प्रेगनेंसी, फैटीग, स्ट्रेस, इन्फेक्शन। अब साथ में तो कुछ भी हो सकता है, जब कारण ही अननोन है तो वो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। The important point is कि this is autoimmune and this is unknown. The cause is unknown. So what are the primary symptoms? So guys, same symptom, just like Guillain-Barré syndrome, same symptoms: paresthesia, weakness, diplopia. Okay. For example, एक जो आईज है वो यहां देख रही है, ओके, और वन आई आउट, तो एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। डबल विजन जिसको बोलते हैं हम, डिप्लोपिया, डबल विजन। नेक्स्ट,
ब्लर विजन भी हो सकता है पेशेंट को, ब्लर विजन भी हो सकता है, ब्लर भी हो सकती है उसकी विजन। स्कोटोमा, गाइस व्हाट इज स्कोटोमा? स्कोटोमा, व्हाट इज स्कोटोमा? यस एवरीवन, व्हाट इज स्कोटोमा? यस, क्या होता है? ओके, सो गाइस दिस इज बेसिकली ब्लैक स्पॉट। अगर आपको काले रंग का एक स्पॉट दिखता है आंखों के आगे, चाहे वो एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, सो द ब्लैक स्पॉट इज नोन एज स्कोटोमा। ओके, इसके अलावा गाइस इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, डीमाइलिनेशन, मतलब कि रिजल्ट क्या है? पैरालिसिस ही है, लेकिन थोड़ा पैटर्न अलग है। गुलियन-बेरे सिंड्रोम की तरह नहीं है इसका पैटर्न। इसका पैटर्न जो है वो सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है, सब कुछ A to Z, जबकि गुलियन-बेरे सिंड्रोम नीचे से ऊपर जा रहा था, पर ये सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है। सो दिस इज गुलियन-बेरे सिंड्रोम, दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। So guys, you will see the secondary point, the patient having issues with bladder and bowel issues होंगे पेशेंट को। ओके, सो पेशेंट फटीग होगा, वीकनेस होगा, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ बैलेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लर विजन मैंने बता दिया, डायपोप्लिया मैंने बता दिया, पैची ब्लाइंडनेस। देखो, पैची ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज स्कोटोमा, मतलब कि ब्लैक स्पॉट होगा वहां पे, एक पैच से बन जाएंगे ब्लैक स्पॉट्स, पैची ब्लाइंडनेस। ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव व्हाट इज गाइस अथॉफ साइन? क्या होता है? अथूफ भी बोल सकते हो आप। टेम्परेरी वर्सनिंग ऑफ विजन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस एंड टोटल ब्लाइंडनेस। तो इंसान को कुछ टाइम तक दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल, कभी आपने मूवीज में भी देखा होगा, सर्जरी के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो सच काइंड ऑफ सिम्टम, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हमारे नर्व्स के कंडक्शन के खराब होने की वजह से हुए हैं, सिंपल। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोटोमा भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग कॉमनली पूछते हैं। सेंसरी की में क्या होगा? पैरेस्थीसिया, डिसएथियसिस एंड योर प्रोप्रायोसेप्शन लॉस, यानी कि आपका जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हर चीज को लेके आपको सेंसेस नहीं रहेंगे, किसी चीज का अवेयर नहीं आप रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं सिम्टम गाइस? मोटर स्पास्टिसिटी। व्हाट इज स्पास्टिसिटी? यस तृप्ति, व्हाट इज स्पास्टिसिटी? Yes guys, what is spasticity? Very good, very good. Hardness or tightness, muscle that is chronically affected, loss of abdominal reflexes, cognitive, emotional, cerebral, basal ganglia, इस सब कुछ ही करेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का आप बस ये समझो कि नर्व डैमेज हो रही है, तो सब कुछ ही तो खराब हो जाएगा ना उसका। आप इलेक्ट्रोएन्सेफलोपैथोग्राफी कर सकते हो पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम चेक करने के लिए कि किस प्रकार से जो नर्व्स हैं वो कंडक्शन अपना कर रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ईईजी करके आप चेक कर सकते हो। लंबर पंचर भी आप कर सकते हैं, लंबर। किसमें लंबर पंचर नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आता है। नो लंबर पंचर, लिख लो कॉपी के पीछे, इंक्रीज आईसीपी, नो लंबर पंचर। गुलियन-बेरे सिंड्रोम टिक लगा दो और लिख दो लंबर पंचर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस टिक लगा दो और लिख दो लंबर पंचर। तो गाइस इस प्रकार के छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ बात बनेगी। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? वी कैन ऑल्सो गो फॉर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, सीएसएफ एग्जामिनेशन, और क्या देखोगे सीएसएफ के अंदर? व्हाट यू विल सी इन द सीएसएफ? एनी आइडिया? यस, वेरी गुड, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ओलिगोक्लोनल बॉडीज। ओके, ओलिगोक्लोनल बॉडीज आप देखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो देखोगे किसके अंदर? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जब आप सीएसएफ की असेसमेंट करोगे तो। और क्या देख सकते हो आप? प्रोटीन बढ़ा हुआ और ग्लूकोज कम, ये भी आप देख सकते हैं, प्रोटीन बढ़ा हुआ और ग्लूकोज कम। ओके, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं और आप क्या कर सकते हो? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सो गाइस, इंटरवेंशंस विल बी असेसमेंट, रेफर टू साइन, अवॉइड ट्रिगर्स। व्हाट आर द ट्रिगर्स? क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं? inflammatory agents, any inflammation that can trigger,
अप्लाई अल्टरनेट आई पैचेस टू ट्रीट डिप्रोपिया डबल विजन, टीच स्कैनिंग टेक्निक, फ्लूइड टू प्रिवेंट द यूटीआई, बाउल एंड ब्लेडर, क्योंकि ये दोनों खराब हो रहे हैं उसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। प्रमोट एनर्जी कन्वर्जेशन बाय ग्रुपिंग केयर एंड प्लानिंग रेस्ट पीरियड, एंड लास्ट वी हैव सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस। Okay, so guys, we can also do some medical management. Azithromycin, cyclosporin, आपके antibiotics, okay, because it might be a viral infection or bacterial infection. तो जो भी infection से हुआ है उसको ठीक करोगे आप देकर। IV immunoglobulins, पिछले नोटबुक के लास्ट में लिख लो इसको कि इसमें भी immunoglobulins देते हैं और इसमें भी प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। गुलन-बैरे सिंड्रोम में भी ये दोनों की है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ये दोनों आप कर रहे हो। वहां पे भी प्रेडनिसोलोन दे रहे थे, यहाँ पे भी प्रेडनिसोलोन दे रहे हो। एंटीस्पाज्मोडिक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल में क्या हो रही है ज्यादा, स्पास्टिसिटी, इसीलिए आपके देते हो एंटी स्पाज्मोडिक्स। बैक्लोफेन क्या होता है, मसल स्केलेटल मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है। बैक्लोफेन 2-3 बार आ चुका है ये, सो याद रखना। इंट्राएथिकल बैक्लोफेन CSS डिप्रेशन यूज टू स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, can be used to severe cases multiple sclerosis। avoid stopping बैक्लोफेन और अब्रप्टली, और एकदम से नहीं रोकना होता है, ऐसा नहीं है एकदम से स्टॉप कर दो बैक्लोफेन को एकदम से आप स्टॉप कर दे। इज दैट क्लियर एवरीवन? मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज क्लियर?